नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर एडवाइज़र अनु बजाज। कैसे ईश्वर आपके मन के दुख को, परेशानी को समझकर जाता है, कैसे ब्रह्मांड उसी वक्त ये फैसला करता है कि मेरे बच्चे को ब्रह्मांड के आशीर्वाद की ज़रूरत है। जब आप दिल से, आत्मा से, मन से उस परमात्मा के साथ जुड़ जाते हैं तो आपके सारे काम वो ब्रह्मांड आकर करने लगता है। विष्णु भगवान की उंगली पर एक चक्र चल रहा है। जब वो अपने बच्चे के लिए ब्रह्मांड को आज्ञा देते हैं तो वो चक्र चलकर उस बच्चे के लिए सारे काम करता है। ब्रह्मांड उस चक्र को आज्ञा देते हैं कि इस बच्चे की ज़िंदगी से सारे दुख दूर कर दो, इसको कामयाब कर दो। ये जहाँ तक अपनी कामयाबी चाहता है इसको वहाँ तक पहुँचा दो, इसके मन की हर इच्छा पूरी कर दो। ये तब होता है जब आत्मा परमात्मा में लीन होकर उनके चरणों में नतमस्तक हो जाती है। तब वो परमात्मा पूछता है कि दुनिया में रहकर तूने इतना कष्ट क्यों उठाया? तू भी दुनिया में लगा रहता। तुझे परमात्मा तक पहुंचने की इतनी लंबी सीढ़ी मिली और तूने उस लंबी सीढ़ी पर अकेले ही ब्रह्मांड को पा लिया। अब इंसान सोचता है कि मैं ब्रह्मांड पर आकर क्या लेने आया हूँ, क्योंकि ब्रह्मांड पर पहुँचने के बाद वो ये सब भूल जाता है कि इतना लंबा सफ़र उसने क्या पाने के लिए तय किया। क्योंकि आत्मा न पुरुष है न औरत, आत्मा उस ब्रह्मांड की एक अंश है। जब आत्मा उस परमात्मा को, ब्रह्मांड को अपनी उंगली पर रखा देखती है तो सोचती है कि मुझे किसके लिए क्या मांगना था, और सबके लिए मांगते मांगते आज मैं खुद ब्रह्मांड की शरण में पहुंच गई। फिर वो वहीं बैठकर आत्मा सोचती है कि पैसा बच्चों के लिए मांगा, पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर समझदार बना दिया, बच्चों को शादी के लायक कर दिया और बच्चे अब अपनी शादी अपनी मर्जी से कर लेंगे। घर बना दिया, उसको सजाना, सुंदर बनाना, ये काम भी बच्चे खुद कर लेंगे। तो अब मुझे क्या करना है? इतना सब करते करते मैंने परमात्मा से कहा कि सब्र मेरे पास बहुत है, शांति मेरे पास बहुत है, पैसा जब जब जिस काम को करने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ी वो ब्रह्मांड ने मुझे दिया और मैंने वो काम कर दिया। मैंने अगर ज़िंदगी में कमाया ईश्वर से तो वो है प्यार और इज्जत। ईश्वर ने मेरे अंदर प्यार और इज्जत बहुत दी है।
अब प्यार के बदले प्यार मिलता है, इज़्ज़त के बदले इज़्ज़त मिलती है। ये भी सोचते सोचते मेरा जीवन निकल गया। आज जीवन के उस दौराहे पर हूँ कि अब अगर जीवन का अंतिम समय आ गया तो किसी बात की चिंता नहीं। मरने के बाद अच्छे कर्मों का खाता जो मैंने भरा है उसके साथ अगले जीवन की शुरुआत होगी। और अगर ईश्वर ने मुझसे अभी कुछ और काम लेने हैं तो बाकी जितना समय ईश्वर मुझे देंगे वो सारा ब्रह्मांड की सेवा में लगेगा। अब ब्रह्मांड के दर्शन करने के बाद मेरी का खेल खत्म हो गया है। ये रिश्ते हैं, कोई बाप बना, कोई माँ बना, कोई बेटी बना, कोई बेटा बना, कोई बहन बना, कोई भाई बना, जिसका जितना लेने देने का हिसाब है वो सब निपटाते चले और ईश्वर को याद करके उस अच्छाइयों के खाते को भरते चले गए। अब जितना सफ़र मुझे तय करना था मैं कर चुकी। अब मौत की चिंता नहीं, डर नहीं। प्रभु के पास ब्रह्मांड में जाने की खुशी मन के अंदर भर गई। शरीर तो नाशवान है, यहीं रह जाएगा, यहीं मिट्टी हो जाएगा, लेकिन आत्मा ने जिस घर को खोजना था, कई सालों से जिस चीज़ को मैं खोज रही थी, वो आत्मा ब्रह्मांड में लीन हो गई। उस आत्मा ने उस परमात्मा को पा लिया, उस ब्रह्मांड को पा लिया, जहाँ से ईश्वर सारी सृष्टि को चला रहे हैं। और मैं उस ब्रह्मांड की सेवादार हूँ। अब वो मुझसे जो काम लेने चाहेंगे, मैं जब तक जीवन है उस ब्रह्मांड की सेवा में लगाऊंगी। अब यही मेरी इच्छा है, यही मेरा संकल्प है। चेतना मिली, लेकिन इतनी ठोकरें खाई कि हर पल ये सवाल मन में रहता था कि मुझे अब क्या पाना है। आज वो सफ़र, आज वो सवाल, आज वो जवाब सब पूरे हो गए। जो पाना था वो ईश्वर ने मुझे दे दिया। अब जो साथ चलेंगे वो ईश्वर की रजा से चलेंगे, और जो मुझसे कुछ पाने की चाह रखते हैं वो भी ईश्वर के चरणों में जो लगेंगे वो ही मुझसे पाएंगे। मैं शिव शक्ति की बेटी हूँ और शिव शक्ति ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे उस ब्रह्मांड की सैर कराई। मेरे आंतरिक खुशी उस प्रभु के धाम को देखने की थी, वो मेरी अब पूरी हो गई। आगे श्वासों की गति है कितनी नहीं, ये वो ईश्वर जानता है। ओम नमः शिवाय।